गीता हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। गीता वह साहित्य है जिससे हम जीवन की किसी भी समस्या का उत्कृष्ट उत्तर पा सकते हैं। अक्सर लोग उत्तर बाहर खोजते हैं, लेकिन गीता अंदर से उत्तर देती है और गीता उत्कृष्टता का जीवन या जीवन मुक्ति की ओर ले जाने में मदद करती है। आइए इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि जो अब भारत में एसएमईज का युग चल रहा है, स्टार्टअप का युग चल रहा है, तो गीता से क्या लर्निंग्स एसएमईज को मिलती हैं। एक नया एसएमई या जो पुराने एसएमई हैं, उनके ओनर, उनके प्रोप्राइटर और उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स गीता से किस तरह से अपने उद्योग को, अपने सामर्थ्य को, अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर आज गीता के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले कुछ गीता के बारे में जानते हैं कि भारत में गीता की क्या स्थिति है। तो भारत एक धार्मिक देश है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है, संपन्नता नहीं है। उसका क्या कारण है, गीता उसका उत्तर देती है। दूसरा है, भारत में आज हार्मोनी नहीं है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं है, उसकी कमी होती जा रही है। और गीता उन प्रश्नों के उत्तर हमें बड़े आराम से देती है। गीता किसी धर्म विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का ग्रंथ नहीं है। गीता जो पढ़ ले, जो उसको समझ ले, जो अपने जीवन में उसको उतार ले, उसी की जीवन की उत्कृष्टता का साधन बन जाती है। दूसरी बात एक और करते हैं कि गीता के बारे में अभी तक क्या गलत रहा। सबसे बड़ी बात है कि गीता को किसी ने ठीक से समझा नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि गीता निवृत्ति मार्ग के लोगों का विषय है, प्रवृत्ति मार्ग के लोगों का विषय नहीं। निवृत्ति मार्ग से मतलब है जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो लोग मरने के बाद अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। अर्थात गीता एक उस एज के बुजुर्ग लोगों के लिए या आफ्टर 60 के लोगों के लिए गीता को बताया जाता है, जबकि यह गलत है। गीता सबसे पहले यंग एज में पढ़नी चाहिए। जितना गीता को हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी समझेंगे, जितनी जल्दी उम्र में उसका अपने जीवन में पालन करेंगे, गीता हमारे जीवन में उतनी समरसता, उतनी ही उत्कृष्टता, उतनी ही समृद्धि पैदा करेगी। दूसरे जुमल है नॉट री इन्वेंटेड। इसको किसी ने ठीक से री इन्वेंट नहीं किया। व्हील को जो बन गया कि निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। इसमें आज भी निवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए ही गीता कही जाती है, जबकि गीता वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग मीन्स जिनको जीवन में कठिनाई आती है, जो जीवन में उत्कृष्टता लाना चाहते हैं, जिनके जीवन में साहस है, जिनके जीवन में उल्लास है, जिनके जीवन में उमंग है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। गीता निराशावादी लोगों को भी आशावादी बनाती है। तीसरी चीज है नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि गीता संस्कृत में लिखी गई है और इसीलिए इस भगवत गीता को लोग ठीक से समझने में आनाकानी करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसकी भाषा क्लिष्ट है, उसके ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है, इसीलिए लोगों को आनंद नहीं देती। लेकिन जिन लोगों को गीता में आनंद आता है, उनके जीवन को गीता बहुत शीघ्रता से सफलता की ओर ले जाती है। नंबर 4 है नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। गीता में अभी तक किसी ने कोई टेक्नोलॉजी लगाकर गीता को सबके लिए बड़ा उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आह्लाद के साथ, बड़े आनंद के साथ इतनी सरल भाषा में विस्तृत अध्ययन नहीं कराने के लिए इसको डेवलप किया। इसीलिए लोगों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से गीता को जितना डेवलपमेंट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आइए इसी बारे में समझते हैं कि भगवत गीता का रोल हमारे जीवन में क्या रहता है। एक एसएमई के माध्यम से, या एक एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, एक एग्जीक्यूटिव के माध्यम से, एक प्रोफेशनल के माध्यम से, एक कॉमन मैन के माध्यम से, एक साधारण नागरिक के माध्यम से गीता का क्या रोल है। नंबर 1, जैसे हमारे खाने में नमक का रोल है, गीता का हमारे जीवन में वही रोल है। दूसरा है
ओवरकम चैलेंजेस, जो हमारे जीवन में हमें संघर्ष के समय में विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ मुकाबले आ जाते हैं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, उन सब का समाधान देती है, उन सब का उत्तर देती है। नंबर 3 है, गीता को जो पढ़ने लगता है उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, आनंद में जीवन हो जाता है। गीता अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 4 है, गीता से सफलता मिलती है। गीता किसी को असफल नहीं बनाती। गीता यदि समझ में आ जाए तो गीता सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि गीता जीवन से निराशा, अकर्मण्यता, धूर्तता, मूर्खता, अंधविश्वास, इन सब चीजों को गीता दूर करती है। नंबर 5 है, गीता संबंधों को समझने में और उनको मजबूत बनाने में मदद करती है, क्योंकि गीता में जो स्वधर्म का पाठ है वह संबंधों पर ही आधारित है कि हमारा संबंध, हमारा रिलेशन जीवन में बार बार बदलता है और हमें उस स्वधर्म को समझते हुए ही अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को और बढ़ाना चाहिए। यह गीता हमें विधिवत रूप से बड़े साधारण और वैज्ञानिक तरीके से समझाती है। नंबर 6 है, क्लैरिटी इन थॉट्स। गीता से हमारे विचारों में एकदम स्पष्टता आ जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बन सकते हैं, हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, हमारी वो चैलेंजेस क्या हैं, उनसे हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं। गीता इन चीजों को हमें बढ़ाती है। आइए आप समझते हैं कि गीता का जो यूज है वो भारत में कितना हुआ है। तो गीता का जो पोटेंशियल है वो अभी तक केवल 15% ही यूज कर पाए हैं। 85% अभी तक भी अनटैप्ड है। उसको यूज करने के लिए हमें गीता को सरल भाषा में, सरल शब्दों में सभी लोगों के साथ समझने की आवश्यकता है। इसीलिए गीता के माध्यम से यह कहा जाता है कि हम गीता में जितनी उत्कृष्टता ला दें, गीता में जितनी महानता पैदा कर दें, उतनी ही गीता हमारे जीवन को सफल बना देगी। इसीलिए इन चीजों को हमें ठीक से समझने की और जानने की आवश्यकता है। आइए एक चीज और समझते हैं कि गीता कैसे हम लोगों को विजनरी बनाती है। क्योंकि जब हम कोई प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा विजन में जितनी क्लैरिटी होगी, थॉट प्रोसेस में जितनी क्लैरिटी होगी, उतनी हमारी ग्रोथ अधिक होगी। तो गीता का विजन है थिंक बियॉन्ड द इमीडिएट प्रेजेंट, कि आप वर्तमान से आगे की बात करिएगा। वर्तमान में जो चल रहा है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी उत्कृष्टता की, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात गीता करती है। दूसरी बात करती है गीता आई मी माई, मैं, मेरा और मेरे से ऊपर की बात करती है। अर्थात गीता कर्तापन के भाव को खत्म करती है। तीसरा है गीता का आइडेंटिफाइड विद लार्जर गोल ऑफ लाइफ। ये आपके और हमारे जीवन के उद्देश्य को हमें बताती है, उसकी पहचान कराती है, उस पर काम करने के लिए प्रेरित करती है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। इसीलिए गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गीता में सबसे ज्यादा कर्म और स्वधर्म पर बल दिया गया है। और एक एसएमई का ओनर होने के नाते मेरा यह स्वधर्म क्या है वह हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम स्वधर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर का स्वधर्म है इनिशिएटिंग एंड लीडिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। वह बिजनेस की कार्यवाहियों को इनिशिएट करे और उनको लीड करे, एक अच्छे लीडर की तरह उनमें लोगों को लीड कर उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाए। दूसरा है इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, जो उसकी पूंजी है उसका ठीक से सदुपयोग करे, उसमें कहीं फंड में माल मिस एप्रोप्रिएशन, माल एप्रोप्रिएशन ना हो, उसका माल यूटिलाइजेशन ना हो, उसका अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइजेशन ना हो। इसीलिए स्वधर्म की बात गीता सिखाती है। अधिकतर एसएमईज फेल इसलिए होती है कि वहां फंड का मिस यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और जो उसका ओनर होता है वह अपने आप को निरंकुश मानकर फंड का मिस यूटिलाइजेशन कर बिजनेस को फेल कर देता है। नंबर 3 है रेस्पेक्ट ऑफ द लेबर। गीता स्वधर्म के माध्यम से हमें लेबर का
रेस्पेक्ट करनी सिखाती है। अर्थात प्रोडक्टिविटी और लॉयल्टी में अंतर करना गीता का प्रमुख उद्देश्य है। गीता में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा एक अलग से वीडियो है कि हाउ टू डेवलप योर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ गीता। यदि आप उसे समझें या समझना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक और विषय है क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। गीता कभी भी हमें सभी प्रोडक्ट या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाने की बात नहीं करती। वह हमेशा जीवन में उत्कृष्टता और अपनी सर्विसेज में उत्कृष्टता, अपने प्रोडक्ट की उत्कृष्टता की बात करती है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज का, चाहे वो मैन हो, मेथड हो, मनी हो, मशीनरी हो, उनको हम कैसे ठीक से यूज कर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 है फोरकास्टिंग द बिजनेस चेंजेज। कि आज मैं, क्योंकि गीता सदैव प्रेजेंट से आगे की बात करती है, तो वर्तमान में मेरे बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेज हैं, उनसे मैं कैसे ओवरकम हो सकता हूं और फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे सेफ, सिक्योर और सक्सेसफुल बना सकता हूं। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है, तो कितने बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी को समय से पहले अपडेट करते हैं। कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने प्रोडक्ट को या नए प्रोडक्ट इनोवेट कर अपने प्रोडक्ट मिक्स को डेवलप करते हैं। लोग वही पुराने घिसे पिटे लकीर के फकीर बनकर पुराने बिजनेस को करते रहते हैं। गीता हमें समय से पहले नए इनोवेशन की, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लाने की, प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए गीता से बहुत कुछ समझा जा सकता है। नंबर 6 है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जब हम स्वधर्म की बात करते हैं तो हम बिजनेस की जो उत्कृष्ट स्तर की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि गीता महानता की ओर ले जाती है। गीता साधारण काम, साधारण वर्क की बात नहीं करती। गीता के माध्यम से जब हमारे विचार का फैलाव होता है, हमारे विचारों की उत्कृष्टता आती है, हमारे विचारों में तीव्रता आती है, गतिशीलता आती है, तो हम अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीख जाते हैं। गीता के लिए इसीलिए यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्याय 3 का 35वां श्लोक, जिसमें लिखा है श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनंथात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। गीता कहती है कि जो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, न्यूट्रल होकर अपनी ड्यूटीज को काम करता है, ना किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता, तो अनासक्ति भाव से अपनी ड्यूटीज को करता है, तो वह जीवन में सफलता पाता है। वह कभी दूसरे में कोई फॉल्ट नहीं निकालता। वह अपने जीवन में अपने से प्रतिस्पर्धा कर अपने आप को सामर्थ्यवान, सशक्त और उत्कृष्ट बनाता है। और गीता हमें यह भी संदेश देती है कि यदि हम अपना काम नहीं करके किसी दूसरे के काम करें तो हमारे जीवन में खतरे की घंटी बज जाती है, हमारे जीवन की स्थिति भयावह हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें दूसरे का धर्म ना कर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और जो बात मैंने एक एंटरप्रेन्योर के लिए स्वधर्म में अभी आपके साथ बात की, उन सब चीजों को करने के लिए गीता हमें प्रेरित करती है। दूसरा है व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन बिजनेस। एक एसएमई ओनर के नाते मेरे जीवन में, बिजनेस में क्या अप्रोच मुझे एडॉप्ट करनी चाहिए, वह गीता सिखाती है। सबसे पहले हमें बताती है गीता कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड बने। अक्सर होता क्या है कि लोग प्रोसेस को छोड़ देते हैं
और रिजल्ट को फोकस करते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसी काम के लिए हो रहे हुआ कि आप प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ISO 9000 के सारे स्टैंडर्ड प्रोसेस कंप्लीशन की बात करते हैं और वह यह सिखाते हैं कि हम जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो हमारी क्वालिटी की जो लेवल है, जो स्तर है, वह ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। जो हमारे यहाँ भी ISI का सर्टिफिकेशन है या और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, वो सब यही कहते हैं कि आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आपको रिजल्ट तो बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। और वही गीता का जो प्रमुख श्लोक है, जिसका सबसे ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन हमें समझाने के लिए निवृत्ति मार्ग के लोगों ने किया है, वह गीता समझाती है। और इसको जिसने समझ लिया उसके जीवन में कभी भी कॉर्नर कट करने की या रिजल्ट ओरिएंटेशन की भावना खत्म हो जाती है। प्रोसेस ओरिएंटेशन पर वह पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सवी कर्मणि, कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज but not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor to be attached to the inaction. आप ना तो कभी भी इनएक्शन के मोड में जाएं कि मैं अकर्मण्य होकर बैठ जाऊं। यदि आप एक SME के ओनर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको रोजाना बहुत कुछ नया करना होगा, लेकिन कर्तापन का भाव छोड़कर। इसीलिए आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, और जब तक आप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। हमें अपने जीवन में जानने के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोग इस श्लोक को, जो हमें गलत तरीके से बता दिया, कि जो फिल्मों ने समझा दिया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। यह फिल्मों ने हमें धूर्तता का मैसेज दिया है। कर्म करने के लिए प्रेरित करती है गीता, और फल के लिए, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करती है गीता। यदि किसी को PhD करनी है, यदि किसी को MBA करना है, यदि किसी को इंजीनियरिंग करनी है, और यदि वह फल की इच्छा के लिए, एग्जाम पास करने की इच्छा से तैयारी नहीं करेगा तो वो कैसे पास करेगा। लेकिन गीता ये कहती है कि आप सालों साल तैयारी कीजिए, ठीक से एग्जाम दीजिए, ठीक से आंसर लिखिए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्सिटी को टॉप करेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे, या इंजीनियरिंग को टॉप करेंगे, अपने बिजनेस में उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसको इस भाव से समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात करते हैं, एडिक्वेट एफर्ट्स टू डेवलप योर बिजनेस। आपने जिस बिजनेस को किया है, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, उस बिजनेस में अपने सारे एफर्ट्स लगाइए कि वह सफलतम व्यक्ति की तरह आपका बिजनेस उत्कृष्ट स्तर पर या नंबर 1 की पोजीशन पर, बीट द बेस्ट को समझते हुए आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को मार्केट में पहुंचा सके। उसके लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए सबसे पहले हमें रिसर्च, रोजाना हम हर प्रोसेस में, हर तरीके में, हर कार्यकलाप में हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचें, तभी हम बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे। दूसरा है इकोसिस्टम मैपिंग, कि मेरा माल कहाँ से आता है, मेरे खरीदार कौन कौन हैं, मेरे सप्लायर कौन कौन हैं, मेरे ट्रांसपोर्टर कौन कौन हैं। तो मैं पूरे इकोसिस्टम को, चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मेथड हो, मार्केटिंग हो, उन सबको समझूं और उनको मैप करूं। वो सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव, लंबे समय तक कंटिन्यूटी बरकरार करने वाला कहाँ मिलेगा, मैं उसको देखूं। होता क्या है कि SMEs में लोग 1 या 2 कस्टमर को पकड़ लेते हैं
और यदि किन्हीं कारण से उन कस्टमर के यहाँ या उन सप्लायर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कस्टमर है तो कस्टमर माल खरीदना बंद कर देगा, सप्लायर तो सप्लायर सप्लाई कर देगा, तो बिजनेस मेरा हिलता है। तो मुझे अपना इकोसिस्टम ठीक रखने के लिए उसकी मैपिंग और कम से कम हर रिसोर्स के 3 मेन सप्लायर या परचेजर या बायर मेरे पास होना आवश्यक है। तीसरी बात करते हैं स्पॉट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि जो मेरे जीवन में आगे बढ़ने की, समृद्धि लाने की, सामर्थ्य को बढ़ाने की, कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को डेवलप करने की चीजें हैं, मैं उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ूं। वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मैन की कॉम्पिटेंसी हो, उन चीजों पर मैं फोकस करूं। नंबर नेक्स्ट बात करता आइडिया जनरेशन। आप नए नए आइडिया लाइएगा। आपने देखा होगा आज फूड प्रोडक्ट्स में कितनी क्वालिटीज आ गई हैं, आज आपने देखा होगा फैशन में कितनी क्वालिटीज आ गई हैं, आज आपने देखा होगा कि एजुकेशन में कितनी क्वालिटीज आ गई हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच गैप पूरा नहीं हो रहा है। जो लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपना दी बेस्ट टैलेंट डेवलप कर इंडस्ट्री को दे रहे हैं। इंडस्ट्री कह रही है कि जो मेरी नीड है वो मुझे एकेडमिया से नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए नई आइडिया जनरेट करना, उस पर काम करना, दोनों को को क्रिएट करना आवश्यक है। नंबर 5 है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ आइडियाज, कि मैं जो मैंने सोचा है मैं उनका कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखूं, कुछ नया करूं। मैं केवल सोचता ही ना रह जाऊं, मैं लकीर का फकीर नहीं बनूं, हमेशा एक ही प्रोडक्ट ना बनाता रहूं। मैं उस प्रोडक्ट की कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर क्वालिटी कैसे दे सकता हूं, कहां उसमें मैं कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूं, कहां एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, कहां उसको मल्टी यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये सब चीजें एक बिजनेसमैन को जानना, समझना, गीता के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं। नंबर 6 है लीड जनरेशन। हम आने वाली पीढ़ियों को या अपने बिजनेस की जनरेशंस को, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मेरा कस्टमर हो, चाहे वो मेरे एम्प्लॉय हो या मेरी और कोई स्टेक होल्डर्स हो, मैं उन सबको लीड कैसे करूं, यह गीता समझाती है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग। हमारे फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उनको कैसे और डेवलप कर सकते हैं, किसको कहां से युक्त बना सकते हैं, कौन सा मेरे लिए दी बेस्ट है, कहां मेरा रिसोर्सेज में कमी आ रही है, कहां मैं वेस्टेज कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा है। यह सब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आइडियाज को डेवलप करना गीता हमें सिखाती है। नंबर 6 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। मैंने जो प्रोजेक्ट लिया है मैं उसे समय से कम कॉस्ट में कैसे मैनेज करूं, ताकि मेरा सर्विस या मेरा प्रोडक्ट जैसे मैंने प्लान किया था उसी हिसाब से मार्केट में समय से पहुंच सके। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा भी गीता हमें सिखाती है। नंबर 9 है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजमेंट, कि मेरे सप्लायर दी बेस्ट कौन है, उनमें से मैं किसको अपने लिए और मिनिमम कॉस्ट पर या जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर, क्योंकि आजकल डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। आज मिनिमम इन्वेंट्री में मैक्सिमम आउटपुट देना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। कुछ लोग बहुत सारी इन्वेंट्री इकट्ठी करते हैं, वो बिजनेस करते नहीं है, वो इन्वेंट्री से ही पैसा कमाना चाहते हैं कि आज इन्वेंट्री एक्स वैल्यू पे ली, कल मार्केट में इन्वेंट्री की जो मेरे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू एक्स प्लस हो गई, तो मैंने उसी में सोचा कि मेरी वैल्यू बढ़ गई। वो नहीं है। मेरा बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैं उसमें स्ट्रेटेजी लगाकर अपने आप को डेवलप करूं। नंबर 10 है एनालाइज डेटा। मैं अपने डेटा को ठीक से एनालाइज करूं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा कहीं भी मिल सकता है। अब तो मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप जब चाहें, जितना चाहें, जिस तरह से चाहें डेटा को देख सकते हैं, उसको रिसर्च कर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। यही गीता हमें सिखाती है। यह गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक
बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्त आहार विहारस्य युक्तस्य चेष्टु कर्मसु युक्त स्वप्नस्व बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग खाने के टाइम पर ठीक से खाते हैं, सोने के टाइम पर ठीक से सोते हैं, अर्थात अपना आहार विहार सब युक्ति युक्त रखते हैं और अपने कर्मों से युक्ति युक्त चेष्टा कर, उचित चेष्टा कर अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, जीवन को रेगुलेट रखते हैं, समय से सोना समय से उठना डिसिप्लिन रखते हैं, वो जीवन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने में या रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेटिंग प्लान में कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाता। तो गीता हमें जीवन में युक्ति युक्त एफर्ट्स करने की, युक्ति युक्त चेष्टा करने की, युक्ति युक्त मनी को यूटिलाइज करने की, अर्थात वह बुद्धि को प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें अहंकार से दूर ले जाने की बात करती है। नंबर 4 बात करते हैं वर्क कल्चर। मेरे बिजनेस में किस तरह की कार्य संस्कृति का मैं उद्भव करूं, मेरे यहाँ कार्य संस्कृति उत्कृष्ट स्तर की कैसे बन सकती है, मैं उसको कैसे और डेवलप कर सकता हूं, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूं, उसको मूर्त रूप कैसे दे सकता हूं, यह गीता हमें समझती है। सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करें क्लियर स्ट्रेटेजी विजन, मुझे अपने बिजनेस में किस तरह की कार्य संस्कृति का या वर्क कल्चर का प्रादुर्भाव करना है, मेरे लोग किस तरह से काम करेंगे, मेरी मार्केट में क्या इमेज बनेगी, मेरे ब्रांड की बिल्डिंग में किस तरह से या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में किस तरह से करना चाहता हूं, ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। आज आप देखते होंगे जो अच्छी ब्रांड बिल्डिंग के एम्प्लॉयर्स हैं, उनके यहाँ एम्प्लॉय कम सैलरी में भी ज्वाइन कर लेता है, और जिन लोगों की मार्केट में इमेज खराब है, जो एम्प्लॉयर के साथ ठीक से एम्प्लॉय के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, उन लोगों के यहाँ लोग अधिक सैलरी में भी अपना आउटपुट ज्यादा नहीं देते हैं और कुछ अच्छे लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। इसमें आप बहुत सारे उदाहरण भारत में देख सकते हैं। टाटा वर्सेज, यदि मैं रिलायंस की बात करूं तो यदि टाटा में किसी को जॉब मिल रहा है और रिलायंस में मिल रहा है तो वो रिलायंस को छोड़ देगा और टाटा को ज्वाइन करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा है डिस्प्ले द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो मेरा एज ए एम्प्लॉयर या एज ए जो मैं एसएमई का ओनर होने के नाते मुझे अपने कमिटमेंट को डिस्प्ले करना है, वो मेरे एक्शंस से नजर आने चाहिए, खाली पॉलिसी में नहीं। लोग पॉलिसी बहुत अच्छी बना लेते हैं, जगह जगह अपनी बिजनेस पॉलिसी, विजन, मिशन, ये सब कुछ लगाते हैं, लेकिन एक्शन करते वक्त वो करते कुछ और हैं। तो एक्शन स्पीक्स द लाउड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उस चीज को मुझे जानना और समझना और इम्प्लीमेंट करना गीता सिखाती है। इसीलिए हमें गीता को ठीक से पढ़ना, समझना और जीवन में पालन करना आवश्यक है। नंबर 3 है मॉडल कल्चर चेंज इन द हाईएस्ट लेवल, कि जो मैं अपनी कल्चर बनाना चाहता हूँ वो हाईएस्ट लेवल का मॉडल हो, जिसे अभी तक किसी ने टच ना किया हो, मैं किसी की कॉपी ना करूं, मैं किसी की कहीं से उधार मांग करके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उधार के अनुभव कभी काम नहीं आते, अनुभव अपना ही काम आता है। तो मैं जब भी कल्चर बनाऊं तो उसे उस लेवल की बनाऊं। इसीलिए गीता एक चीज और कहती है, मॉडिफाइड द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। आप ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करते रहिए, कब तक? जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बार बार आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके फेवर में ना आ जाए। तो यह गीता हमें सिखाती है, यह सब कुछ प्रैक्टिस का विषय है। नंबर 5 है सेलेक्ट एंड सोलाइज न्यू कमर्स एंड टर्मिनेट डेविएंट्स। कि आप जितने भी लोग या जितने नए तरीके, जितनी न्यू प्रोसेस आपके आ रही हैं, आप उनको
सोशलाइज कीजिए, उनको सबको समझाइए, और जो चीजें पुरानी हो गई हैं, जो डेविएशंस आप हटाने चाहते हैं, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दीजिए, उस रास्ते को ब्लॉक कर दीजिए। नंबर 6 बात करते हैं डेवलप इथिकल एंड लीगल सेंसिटिविटी। आप अपनी बिजनेस में या इथिकल और लीगल सेंसिटिविटी के साथ काम करें, कोई भी इलीगल काम ना करें, कोई अनइथिकल काम ना करें। बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए या तो कस्टमर को चीट करते हैं, या अपने सप्लायर को, या अपने स्टेक होल्डर्स को चीट करते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट के साथ धोखा करते हैं। वह अधिक समय नहीं चलता, वह आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर देता है। इसीलिए आपको अच्छी पॉलिसी पर काम करना और अभ्यास करना आवश्यक है। इसके लिए मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ चीजें दी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नंबर 1, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, टीम वर्क, इनोवेशन, परफॉर्मेंस। इनमें से आप किस पर फोकस करना चाहते हैं? और गीता हमें इन सब चीजों को बताने के लिए यह कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगतयत्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते। गीता कहती है कि जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने का तरीका है, उस पर आप स्थिर रहिएगा, उसको बार बार पाने के लिए अभ्यास कीजिएगा, और जो आपके काम की नहीं है उनको अबंडन करते जाइएगा, उनसे दूर हो जाइएगा। इसीलिए गीता में अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिखी हैं। तो आप उन चीजों से डिटैच होते चले जाइए जो आपके यूज की नहीं है, और तभी आप इन चीजों को अपने जीवन में ठीक से उतारकर अपने यहाँ एक वर्क कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई गलत आदत आपके यहाँ है तो उसको इमीडिएटली निप इन द बड की तरह खत्म कीजिए, और अच्छी चीजों को रेगुलरली आगे बढ़ाइए। उन चीजों से आपके यहाँ अच्छी वर्क कल्चर का प्रादुर्भाव होगा। नंबर 5 बात करते हैं प्रोड्यूस एक्सीलेंट प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। कैसे दे सकते हैं आप? उसके लिए बिल्ड द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। आप स्ट्रेटजी बनाइए, गीता उसमें मदद करती है। दूसरी बात करते हैं इम्प्लीमेंट ए QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैं ISO की बात कर रहा था, उसकी प्रोसेस को, एक एक प्रोसेस को और उसके पैरामीटर्स को इतने लाइए कि ताकि आपका लीन मैनेजमेंट सिस्टम आपको जीवन में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी को ऊपर बढ़ाने में मदद कर सके। बहुत सारे लोग इन चीजों को अपने यहाँ सर्टिफिकेशन तो लेते हैं, लेकिन उनका अपने बिजनेस में ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए उनसे ना तो सर्विस में एक्सीलेंस आ पाती है, ना प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंसी आ पाती है। इसीलिए उनमें जितना गैप मिनिमाइज करते जाएंगे, उतनी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उतने आपके वेस्टेजेस सब कम होती जाएंगे। जुरान ट्रिलॉजी गीता पर आधारित है। जो क्वालिटी के गुरु, मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं, मिस्टर जुरान जापान के, वो वास्तव में गीता पढ़कर ही अपनी जुरान ट्रिलॉजी की बात करते थे। नंबर 3 बात करेंगे हम परफॉर्म रेगुलर मार्केट टेस्ट। आप मार्केट को बार बार टेस्ट करते रहिए, एक बार सर्वे करने से कुछ नहीं होगा। आप मार्केट में जितनी बार भी अपना प्रोडक्ट भेजें, कस्टमर की वॉइस को केयर करें, कस्टमर की वॉइस को सुनकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर उसको वो प्रोडक्ट दें जिससे उसके यहाँ मिनिमाइज हो। तो हम तब एक्सीलेंसी अपने प्रोडक्ट में अचीव कर पाते हैं। नंबर नेक्स्ट है एनालाइज योर सर्विस क्वालिटी। आप लोकली एनालाइज किए, नेशनली और इंटरनेशनली उन चीज़ों को ब्रांड में, अपने कंपटीटर में, अपनी ग्रोथ में उनको विजुअलाइज कीजिए कि मैं आज लोकल स्तर पर कहाँ हूँ, नेशनल स्तर पर कहाँ हूँ और इंटरनेशनल स्तर पर कहाँ हूँ।
आज बिजनेस में सबसे बड़ी आप यदि देखें चाइना वर्सेस इंडिया जो कंपैरिजन है कॉस्ट का, चाइना अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाकर वहां से यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर कर भी हमें सस्ते में बेचता है, हम नहीं बेच पाते। क्यों? ये इंडियन एसएमईज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। व्हेन चाइना कैन डू व्हाई नॉट वी कैन डू। तो हमें इन सब चीजों को देखना होगा। नंबर इसके लिए जो बहुत जरूरी है वह गीता का श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनोदुग्रहम चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि इस मन को बांधना, मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, तो कृष्ण वहां अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि निसंदेह असंशय है महाबाहु, मन को बांधना बहुत कठिन है। मन को बांधना उस तरह से जैसे हवा को बांधना, हवा को आप बांध नहीं सकते, हवा सब जगह है, हवा और आकाश को बांधा नहीं जा सकता। तो असंशय महाबाहु दुर्ग्राम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय न वैराग्येण च गृह्यते। इसके दो ही तरीके हैं। किसी भी प्रोडक्ट की एक्सीलेंसी लाने के लिए, किसी भी सर्विस में एक्सीलेंसी लाने के लिए, नंबर 1 कंसिस्टेंट कंटिन्यूअल एफर्ट्स, और दूसरा किसी भी प्रोसेस से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मटेरियल से कोई आसक्ति नहीं, सबसे अनासक्ति हो जाइए, जिसको वैराग्य कहा गया। तो अभ्यास और वैराग्य से आप अपने जीवन में एक्सीलेंसी कहीं भी किसी भी चीज के लिए ला सकते हैं। हम फंसते कब है? जब हम कहीं ना कहीं किसी से ममता, लोभ, मोह, लालच, स्वार्थ आ जाता है, तो वह वैराग्य नहीं करने देता, और या हम आलसी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम नई चीजों को, रिसर्च को नहीं करते, इनोवेट नहीं करते, नई आइडिया जनरेट नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो बिजनेस में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है, और जो गीता से आराम से समझी जा सकती हैं। गीता का रेफरेंस केवल अर्जुन और कृष्ण का नहीं है, गीता प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समस्या का सॉल्यूशन देती है, आंसर देती है। लेकिन हम उसको सोचते हैं कि यह कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। नहीं, यह मन और बुद्धि के बीच का संवाद है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर अपने मन को जीतकर अपनी किसी भी जीवन मुक्ति के साधन को आगे बढ़ा सकता है, और किसी भी क्षेत्र में सफलता से सफलतम होने की ओर अग्रसर हो सकता है। छठवां है एडॉप्ट और पेरिश। या तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, एडेप्ट करें, न्यू सिस्टम को एडेप्ट करें, या पेरिश, खत्म हो जाए। जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण दे सकता हूँ, रेमिंगटन रैंड खत्म हो गया, एक फोटो कंपनी बनाती थी वो खत्म हो गई, कैमरा बनाने वाली कंपनी खत्म हो गई, मोबाइल ने 3 चीजों को बिल्कुल उड़ा दिया। नंबर 1 फोटोग्राफी, नंबर 2 आपका लेटर लिखना, नंबर 3 और बहुत सारी चीजें जिनको केवल एक मोबाइल फोन ने कंट्रोल कर दिया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को, जिन्होंने समय से टेक्नोलॉजी नहीं बदली, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने टेक्नोलॉजी नहीं बदली, और सैमसंग ने आकर के उस कंपनी को खत्म कर दिया। तो आपको ये चीजें जरूरी हैं जाननी कि समय से हम अपनी टेक्नोलॉजी को या न्यू R&D को, आज आप मेडिसिन में देखिए, ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग R&D करते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। जब उनका R&D का खत्म होता है तब तक उस कॉस्ट, या तो मार्केट से दवाई खत्म होने लगती है, या उसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बचती। तो आपको यह सब चीजें जानना, समझना बहुत जरूरी है। एडेप्टिंग टू चेंज अलाउ अस टू लर्न न्यू थिंग्स। हम नई चीजों को जाने, नई चीजों को पकड़ें, न्यू स्किल डेवलप करें। आज जो आदमी, एक डॉक्टर का उदाहरण लीजिएगा, जो न्यू स्किल्स को एडॉप्ट करता है, न्यू मेडिसिन को रोजाना पढ़ता है और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, वो अपने पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट दे पाता है। एक एडवोकेट जो रोजाना अच्छा पढ़ता है, जो आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्ट में पेश होता है, अपनी फाइलिंग प्रोसेस को अपडेट रखता है, अपने पूरे रिकॉर्ड को अपडेट रखता है, वह बेहतर आउटपुट अपने क्लाइंट को दे पाता है।
इसी तरह से एसएमईज का बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। मैंने बहुत जगह उन चीज़ों को सर्वे कर ठीक कराने का प्रयास किया है और बहुत सारे लोगों ने उनको यूज कर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक डेवलप किया है। इसी तरह से जब हम मेंटरिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की गलत आदतों को छुड़ाने में, अच्छी आदतों को विकसित करने में और उनसे जीवन को सफल बनाने में, सफलता दिलाने में मदद की है। इसके लिए हमें यह चीज जानना बहुत जरूरी है। अध्याय 2 का 16वां श्लोक, नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयरोपि दृष्टांत स्वप्नो यत क्षुदत। यह श्लोक हमें कहता है कि जो कभी चीज का कभी अभाव नहीं होता, अच्छी चीज सदैव रहती है। बहुत सारे लोग आज के जो डिप्रेशन में चले गए हैं या टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले कहते हैं कि पहले बहुत अच्छा समय था। कभी समय अच्छा नहीं था और कभी समय खराब नहीं है। उन्नति के अवसर सदैव हैं और अवनति की ओर जाने के कारण भी सदैव हैं। हमें देखना है कि हम किस चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से हम गुड हैबिट्स को या तो डेवलप कर रहे हैं या ओल्ड हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं। तो यह सब इंटरनल विषय है और इन सब को करने से तभी फायदा होगा जो अपनी स्वभाव को रोजाना समझते हैं, अपने बिजनेस को स्वभाव को समझते हैं, मार्केट की नीड को समझते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और अपने आप को उस हिसाब से डेवलप कर उस सर्विस को मिनिमम कॉस्ट में अपने कस्टमर को प्रोड्यूस कर देते हैं। यह गीता का श्लोक हमें यह समझाता है, नास्तो विद्यतो भावो न अभावो विद्यते सतः। इसीलिए गीता को ध्यान से पढ़िए। गीता के एक श्लोक का मतलब आज अपने परिप्रेक्ष्य में निकालिए। आज उसको निवृत्ति मार्ग के प्रवेश में पढ़ने से गीता को कोई फायदा नहीं है। गीता जब तक आप अपने लिए, अपनी समस्या के निदान के लिए नहीं पढ़ते। नंबर 7वां, इमोशनल मैनेजमेंट। जीवन में हम जब इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो बहुत अपना नुकसान करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को कभी भी इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। उसको सदैव यथार्थ में डिसीजन लेना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। और जब हम यथार्थ में रहकर डिसीजन नहीं लेते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, तो बड़ी गलतियां करते हैं। इमोशंस में राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिए, उसका परिणाम सबको पता है। इमोशंस में कितने ही मैं कहानी महाभारत से, गीता से और अपने वेदों से, उपनिषदों से सुना सकता हूं। तो इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। पिता में भीष्म ने इमोशनल होकर प्रतिज्ञा की, सारे जीवन कुंवारे रहे और फिर भी मरते वक्त उन्हें वो मौत नहीं मिली जिसके वो वास्तव में, वो प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वो वास्तव में, वो जीवन की सफलताओं के स्तर को नहीं छुआ जिनके वो वास्तव में अधिकारी थे। ऐसे ही मैं एसएमईज के ओनर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमोशनल होकर कभी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आप इमोशन में आकर कई बार वो गलती करते हैं जिससे आपका बिजनेस लड़खड़ा जाता है। आप चाहे एम्प्लॉय के साथ बात करें, कस्टमर के साथ बात करें, स्टेक होल्डर के साथ बात करें, इन्वेस्टर के साथ बात करें, किसी के साथ भी बात करें, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और तब निर्णय लीजिए। उसके लिए गीता हमें कहती है कि आप अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज कीजिए। आवश्यकता इमोशन से पैदा होती है। उसकी 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता पूरी होती है तो हमें क्या आता है, ग्रीड बन जाती है और पाने की इच्छा हो जाती है, चाहे वो लव हो या अफेक्शन हो या प्रॉफिट हो, मनी हो, कुछ भी हो। और यदि वह अनफुलफिल्ड रह जाता है तो वह हमें गुस्सा दिलाता है। आप देखेंगे कि जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट होता है। इसीलिए गीता यहां हमें समझाती है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः,
स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणशयन्ति। तो गीता कहती है कि क्रोध आने से हमें सम्मोह मोह उत्पन्न हो जाता है और उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से हमारी याददाश्त खत्म हो जाती है और जिससे हम कोई भी बौद्धिक स्तर पर अच्छा निर्णय नहीं लेते, हमारी बौद्धिकता ही उससे समाप्त हो जाती है। इसीलिए जीवन में कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी किसी के साथ सम्मोह नहीं करना चाहिए, ना तो हम किसी के साथ अटैच हों ना किसी के साथ हम एंग्री हों। ये दोनों चीजें हमारी डिजायर के साथ जुड़ी हुई हैं और यही बिजनेस में हमें बहुत बड़ा घाटा पहुंचाती है। आप जब भी इमोशनल होकर, चाहे आप ग्रीड में, लव में, अफेक्शन में, एंगर में, रिजेंटमेंट में डिसीजन लेते हैं, वह आपके बिजनेस में आपकी सामर्थ्यता को कम ही करता है। तो आपको इमोशनली मैच्योर होना आवश्यक है। नंबर 8 बात करते हैं डिग डीपर, गो बियॉन्ड द लिमिट्स। आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने एम्प्लॉय को, अपने मार्केट को, अपने सप्लायर्स को, अपने बायर्स को नए खोजिए, उनकी गहराई को समझिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिए कि आज जो हो रहा है इससे बेहतर मैं कैसे कर सकता हूं। बाउंड्रीज को तोड़िए, अपनी सीमाओं में रहकर बिजनेस नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने बाउंड्रीज को ब्रेक किया है उन लोगों ने इनोवेशन को आगे बढ़ाकर प्रॉफिट कमाया है। मैं आपको इसको उदाहरण दे सकता हूं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जिन्होंने पुरानी बाउंड्रीज को तोड़कर नए तरीके से बिजनेस किया और आज वो सफलतम सक्सेसफुल। कुछ लोगों ने बाउंड्रीज को ब्रेक कर नए प्रोडक्ट बनाए, वो सफल हो गए। तो आप अपने प्रोडक्ट में देखिए, आप अपनी सर्विसेज में देखिए कि मैं कहां कर सकता हूं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, उसमें आप बहुत सारा डेटा वर्ल्ड वाइड कहीं भी कैसे ही भी देख सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है, आप रोजाना रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, उन चीजों को आगे बढ़ाइए। जब तक आप R&D नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 4 है इनोवेट, नया कुछ खोजिए। उतने से काम नहीं चल सकता जितना आज आप कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की आवश्यकता बदल जाती है, मार्केट की ट्रेंड बदल जाते हैं, कस्टमर की नीड बदल जाती है, प्रोडक्ट में आपका कंपटीटर आकर कुछ ना कुछ नया कर देता है, तो फिर आप देखते रह जाते हैं। और सबसे एक कदम आगे रहने की कोशिश कीजिए, कभी किसी को फॉलो मत कीजिए, पीपल शुड फॉलो यू। और अनटर्न्ड ऑल स्टोन्स, कि जीवन के किसी भी एरिया को ये मत कहिए काश मैं ये और कर लेता, उसको आप करके देखिए। भारत के एसएमईज के ओनर्स को अपने साहस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम चाइना के साथ compete कर सकते हैं, तभी हम चाइना को पीछे छोड़कर भारत को उत्कृष्ट बना सकते हैं, तभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें नए सोच के दायरे, नए इनोवेशन के दायरे, कस्टमर कंप्लेंट को केयर करना, एम्प्लॉइज की वॉइस को सुनना, सजेशन स्कीम्स को लागू करना, सजेशंस पर विचार करना, टाइम से इंप्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसके लिए गीता का 3 अध्याय का 38वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूमेन आव्रियते वही न यथार्थ आदर्श ननेन च यथाल्वलमृतो गर्भते तेन इदम आवृतम। यह श्लोक कहता है कि जैसे धुएं में आग छिपी रहती है, हमारे चेहरे पर धूल होती है तो मिरर में भी धूल दिखती है, ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, हम उनको बाहर निकालने की जरूरत है और वह केवल नॉलेज से ही हो सकती है। वह कब संभव है? जैसे मां के गर्भ में
बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर पूरा एक जाल बना होता है, इसी तरह से नॉलेज हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इच्छाओं को बलवती बनाने के लिए हमें नई नई नॉलेज की जरूरत है। उससे हम और गहराई तक जाकर अपनी चीजों को निकाल सकते हैं। तो डिग डीपर का मतलब यह है कि हम रोजाना कुछ नया सोचें, उस पर काम करें। कभी भी हम, एक बहुत इंग्लिश की फ्रेज है, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। हम केवल किताब को उसके कवर से ना देखें, उसके अंदर क्या लिखा है, उसमें क्या छुपा है, प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को, व्यवहार को जानने की ठीक से कोशिश करें, तभी हम धोखे से बच सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर, बी द ओनर ऑफ योर डिसीजन। बिजनेस में कई बार गलतियां होती हैं, तो आप अपनी ओनरशिप को एक्सेप्ट कीजिए। और 10%, 15% बिजनेस में गलतियां एक्सेप्ट करना सफल बिजनेस की निशानी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए, बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने गलती की और उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो पीछे रह गए। मैं उदाहरण के साथ बात कर सकता हूं, जैसे नोटिस योर ब्लेमिंग टेंडेंसीज। आप उसको देखिएगा कि दूसरे को तो ब्लेम नहीं करते हैं। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, हमेशा उत्तर पर, हल पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस योर पावर ऑफ चॉइस, मैं ठीक से क्या चॉइस कर रहा हूं, मेरी चॉइस में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इज बाय चॉइस एक बुक है, उसको पढ़िए, अपने आप को देखिए। नंबर 4 है बिकम अकाउंटेबल। आप अपने आप को उत्तरदायी बनाना सीखिए, उनसे भागिए मत, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। एज ए ओनर आपकी जो जिम्मेवारी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ट्राई डिस्कम्फर्ट, कभी कभी अपने जीवन में आप आराम को छोड़कर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए डिस्कम्फर्ट जोन में जाइए। मॉनिटर योर मीडिया, आप अपने मीडिया को, अपने पैटर्न को, अपने आसपास के तरीकों को ठीक से मॉनिटर कीजिए और उन चीजों को समय रहते ठीक कीजिए। नंबर 7, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको गीता कहती है, जिसका हम अपने जीवन में पालन कर अपने जीवन में उद्धार कर सकते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्ततम कृतम च यत् असिध्यच्युत्यते पार्थन च तत्प्रियेनो इह। तो यह कहती है कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने काम के प्रति अश्रद्धावान ना बने। हमने जो भी काम किया उसको हम एक्सेप्ट करें। हमसे गलती हो गई, उसे स्वीकार करें, अपने विश्वास को डगमगाने दें ना दें, और जो असत है उसको अपने हिसाब से हम स्वीकार कर लें। मैं इसका उदाहरण बहुत बड़ा दे सकता हूँ, जेट एयरवेज में मिस्टर नरेश गोयल का। नरेश गोयल को आप सब जानते हैं। उन्होंने जेट एयरवेज को बनाने में बहुत सारी मेहनत की, लेकिन जब उन्होंने अपने डिसीजंस को ओन करना बंद कर दिया तो आज आप नरेश गोयल को भी समझ सकते हैं कि वो कहाँ है। आजकल वो जेल में है। और जेट एयरवेज की भी स्थिति समझते हैं कि वो कहाँ चली गई, और उनकी इसी वजह से गई कि उन्होंने अपने कुछ निर्णयों को स्वयं स्वीकार नहीं किया। टाटा में यह बड़ी खूबी है। रतन टाटा को देखिए, वो जो निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है, हाँ ये मेरी गलती है, फिर दोबारा मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। इसी तरह से हमें भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको हम सब देख सकते हैं। आप मारुति का उदाहरण लीजिए। मारुति ने एक बार कारों में इंजन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, लगभग 10,000 गाड़ियों को वापस लिया और उनके बदले में नई गाड़ी दी। एक मेडिसिन कंपनी है जिसके सीईओ ने 2000 में अपनी दवा को, जो गलती से मार्केट में चली गई थी, उसको एक्सेप्ट किया, वापस लिया और लोगों को कंपेंसेट किया। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आप अपने जीवन को डेवलप कर सकते हैं। और नंबर 10 वह है हमारे बिजनेस एथिक्स। हम कोई भी काम अनइथिकल ना करें। आपके बिलीव क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स लाइफ के क्या हैं, बिजनेस के क्या हैं, वो अलाइन है आपके बिजनेस से या नहीं है। कुछ लोगों के पर्सनल बिलीव आपके प्रोफेशन से मैच नहीं करते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल बिलीव और पर्सनल वैल्यूज आपके बिजनेस के साथ मैच नहीं करते हैं, तो वह मिसमैच आपको बहुत परेशान करता है।
इसीलिए आपको गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इन सब श्लोकों को समझना बहुत जरूरी है और उन सब में एक अच्छे लोगों की क्या इथिक्स, क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए उसकी बात कही गई है। मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप गहराई से खुद पढ़कर समझ सकते हैं। अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपे आवर्जनम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपशुनम दया भूतेषु अलोप्तुप्तम मार्दवम ही अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नीति नयतर भवन्ति सम्यद देवीन अभिजातस्य भारत है। तो ये कहता है कि आपको कुछ चीजें अपनी वैल्यूज यहां से उठानी चाहिए। आप यदि हिंदी में न समझना चाहते हैं तो ये आपकी वैल्यूज हैं, और जब तक आपके बिलीव, आपकी वैल्यूज, आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप बिजनेस में सफलता नहीं पा सकते। और गीता इन सब 24 चीजों पर बात करती है। निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, तपस्या, अहिंसा, सत्य निष्ठा, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्ति, सभी जीवों के प्रति करुणा, लोभ से मुक्ति, जीवन में भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, समाशीलता, धैर्य, पवित्रता के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति, प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना। ये सब दैवीय गुण हैं और ये आपके वैल्यूज में आने चाहिए, तब आपका बिजनेस सक्सेस होगा। कुछ लोग इनके विपरीत काम करते हैं तो कुछ दिन तो बिजनेस चलता है लेकिन बिजनेस रुक जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने जीवन में इन सब चीजों में से जो मेरे काम की हैं उनको पालन करें, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि जो आप अपने बिजनेस में इन इथिक्स को, इन बिलीव को, इन प्रिंसिपल्स को जहां जहां डेवलप कर सकते हैं करें और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएं। आज इतना ही, फिर कभी आपके साथ